नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है और इसे जलाना काफी पवित्र माना गया है। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले और पूजा के दौरान दीपक को जरूर जलाया जाता है। बिना दीपक जलाए की गई पूजा को असफल माना जाता है। सबसे पहले दीपक को जलाया जाता है और उसके बाद ही पूजा को शुरू किया जाता है। पूजन में दीपक अनिवार्य होता है, लेकिन दीपक हम कहाँ जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, बाती कौन सी लगाते हैं, किस दिशा में लौ रखते हैं, किस समय जलाते हैं, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें जानना बहुत जरूरी है, वरना बस नाम के लिए दीपक जलाने से क्या फायदा। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय में हम बात करेंगे और बताएंगे किस कामना हेतु कहां और कैसा दीपक जलाएं। विशेषकर जब घर में बरकत रुक जाती है, लगता है माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं, कुबेर महाराज की अवकृपा हो रही है, धन आगमन में रुकावटें आ रही हैं, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए दीपक को कैसे जलाएं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की गरिमा अपार है। हमारी संस्कृति में आदिकाल से कई परंपराएं चली आ रही है, जिनके पीछे तांत्रिक या कोई वैज्ञानिक महत्व छिपा होता है और धर्म कर्म के साथ इसे जोड़ा हुआ होता है। हम भी धार्मिक नजरिए से ही इसे देखेंगे। ऋग्वेद के अनुसार दीपक में देवताओं का तेज बसता है। देवताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए देवताओं के निमित्त दीपक जलाया जाता है। दीपावली के पर्व के निमित्त लक्ष्मी पूजन में अमावस्या की अंधेरी रात में दीपक जलाने के पीछे भी यही उद्देश्य छुपा हुआ है। घर में तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाए जाते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत भी दीपक जलाने से ही होती है। अच्छे संस्कारी पुत्र को भी कुल दीपक कहा जाता है, तो दीपक का परस्पर संबंध शुभता से है। दोस्तों, पूजा के दौरान आप जब भी दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा पूरी होने के बाद भी दीपक कुछ समय तक जलते रहना चाहिए। पूजा के तुरंत बाद दीपक का शांत हो जाना शुभ नहीं माना जाता। दीपक जितनी देर तक जलता रहता है, पूजा का लाभ उतना ही अधिक मिलता है। अगर आप सुबह शाम दोनों समय घर में दीपक जलाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, वातावरण पवित्र हो जाता है, मन को शांति मिलती है। दीपक की लौ बहुत पवित्र होती है। इस लौ की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखती है, जीवन से हर प्रकार के अंधकार को हटा देती है। अग्नि पुराण के अनुसार पूजा में घी का दीपक सर्वोत्तम होता है। गाय के घी को अत्यंत ही शुभ माना जाता है और पूजा के दौरान केवल शुभ चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक जलाने से न केवल पूजा सफल होती है, बल्कि जीवन की कई परेशानियों से भी निजात मिल जाती है। दीपक जलाने के फायदे अनगिनत है। ज्योतिष कहता है कि पूजा करते समय सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं है, बल्कि आप उसको कहाँ रख रहे हैं, मतलब उस स्थान का महत्व जानना भी जरूरी है। हमेशा अपने घर में पूजा स्थान उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए और दीपक को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं और आप मंदिर के सामने बैठे हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ रखें। अगर तेल का दिया जलाते हैं तो दाहिनी तरफ रखें। दोस्तों, दीपक अनेक प्रकार के होते हैं। हर तरह के दीपक में एक ही तरह की बाती इस्तेमाल नहीं की जाती है। तेल के दीपक में अलग और घी के दीपक में अलग तरह की बाती का प्रयोग होता है। अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें आप रुई की बाती डाल सकते हैं। अगर आप पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो उसमें काले धागे की बाती या काले कपड़े की बाती जलाएं। लेकिन घर में जो हम दीपक जलाते हैं, तो जब माँ लक्ष्मी के निमित्त घी का दिया जलाते हैं तब उसमें लाल धागा या मौली की बाती इस्तेमाल करें। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार की बीमारी से आप त्रस्त हों तो आप हर रोज एक तेल का दीपक सूर्यदेव की प्रतिमा के सामने जला दें। इससे बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, सेहत संबंधी अच्छे लाभ मिलेंगे। घर के मुख्य दरवाजे के पास हर रोज तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सदा सर्वदा सुख शांति बनी रहती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की लौ हमेशा घर के अंदर की तरफ ही हो। दोस्तों, पूरब और उत्तर दिशा में दीपक जलाना सबसे शुभ होता है, जबकि पश्चिम और दक्षिण में दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता है।
इन दिशाओं में दीपक जलाने से जीवन में केवल दुख ही आते हैं। इसलिए आप जब भी दीपक जलाएं तो दीपक को हमेशा सही दिशा में ही रखें। सही दिशा में दीपक को जलाया जाए तो धन में वृद्धि होने लगती है। धन वृद्धि हेतु आप हर रोज एक घी का दीपक उत्तर दिशा की ओर जला सकते हैं। सेहतमंद लंबी आयु के लिए हर रोज तेल का दीपक पूर्व दिशा की ओर मुख करके जलाएं। ग्रहजनित दोषों से मुक्ति पाने के लिए हर शनिवार के दिन मंदिर में शिवलिंग के पास एक दीपक जला दें। भगवान कृष्ण के आगे नित्य दीपक जलाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, सुयोग्य जीवन साथी मिल जाता है। जिन लोगों को अक्सर बुरे सपने आते हैं, अज्ञात भय सताता है, वे रात को सोने से पहले हनुमान जी के सामने एक पंचमुखी दीपक जला दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु ग्रहों की दशा खराब चल रही है तो मंदिर में अलसी के तेल का दीपक जला दें, इससे ग्रह दोष कम हो जाएंगे। दोस्तों, दीपक भी कई प्रकार के होते हैं। आमतौर पर ज्यादातर पीतल के, तांबे के, मिट्टी के, आटे के तो कभी चांदी के दीपक इस्तेमाल होते हैं। शास्त्रों में मिट्टी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। मिट्टी का दीपक जलाने से पूजा सफल मानी जाती है और जातक की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हालांकि मिट्टी के दीपक का प्रयोग केवल एक ही बार करना चाहिए और दीपक को जलाने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आप आटे का दीपक बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो भी एक ही बार करें। आटे का दीपक इस्तेमाल करने के बाद उसके टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें, चींटियां खा लेंगी। धातु के दीपक में कांसे का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। इन दीपकों पर ग्रहों के प्रभाव होते हैं। तांबे के दीपक में मंगल का वास माना जाता है। कांसे के दीपक में बुध का वास होता है। लोहे के दीपक में शनि का वास होता है। सोने के दीपक में सूर्य और गुरु का वास होता है। चांदी के दीपक में चंद्रमा और शुक्र का वास माना जाता है। तो अपने लिए उचित दीपक का चयन करें। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें, उसे अक्षत का आसन दें। एकादशी जैसे दिनों में चावल का इस्तेमाल वर्जित होता है, तब इसे आप फूलों की पंखुड़ियों पर रख सकते हैं। दीपक कभी भी खंडित यानी टूटा हुआ इस्तेमाल ना करें, इससे भगवान रुष्ट हो जाएंगे। पूजा का शुभ फल मिलना तो दूर, उल्टा अकृपा हो जाएगी। पूजा करते करते कभी दीपक बुझ जाएं तो ऐसे समय पर तुरंत देवी देवताओं से क्षमा मांगे। उस दीपक की बाती को हटाकर नई बाती डालकर फिर उसे जला लें। लेकिन दीपक में क्या डालें जिससे कि जीवन में खुशियां चली आएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हों? तो सुबह की पूजा में जब भी आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक में एक लौंग डाल दें। आपकी मनोकामना का लौंग डालते समय उच्चारण करें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। मनोकामना की पूर्ति की ओर परिस्थितियां बदलते दिखेगी। फिर अपनी इच्छानुसार आप नियमित रूप से भी ऐसा दीपक जला सकते हैं, इससे शुभता ही आएगी। जब शाम में दीपक जलाते हैं उसमें काली मिर्च डालकर जलाइए। तेल का दिया हो तो बेहतर है, लेकिन गुरुवार को छोड़ के। गुरुवार के दिन तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, अन्य दिनों में जला सकते हैं। इससे आप पर आई बलाएं दूर हो जाएंगी। किसी की लगी नजर से या तंत्र बाधा से आप त्रस्त हैं तो दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर जलाएं। तंत्र बाधाओं से रक्षा होगी, नकारात्मक शक्तियों से बचाव होगा। आप हर शनिवार की शाम घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दीपक जलाते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदेव की कृपा मिल जाती है। शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार के अंदर अगर रोज दीपक जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर परिवार के लोगों से बीमारियों के ताप को दूर रखने के लिए पीने का पानी रखने के स्थान पर नित्य एक दीपक जलाया करें, स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाती है। दीपक जलाने का सर्वोत्तम लाभ अगर आपको पाना है तो घर में 2 दीपक एक साथ जलाएं। आर्थिक तंगी से परेशान हैं, घर में बरकत नहीं है, जैसे मानो माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं, सिर्फ तकलीफें, बाधाएं जीवन में आ रही हैं, हंसी खुशी के पल खो गए हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में नित्य 2 दीपक जलाएं। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से हार गए हैं, तब आप 2 दीपक रोज सुबह की पूजा में जलाएं। इनमें से एक दीपक घी का होना चाहिए और दूसरा सरसों के तेल का। घी का अपनी बाईं तरफ रखें और तेल का दाहिनी तरफ। दोनों में बताई गई उचित बाती का प्रयोग करें और दोनों ही दीपक में एक एक लौंग डालकर जलाएं। नित्य की पूजा में ऐसा करें। ऐसे रोज 2 दीपक जलाने से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिलता जाएगा। हर परेशानी खत्म होती जाएगी, सुखासीन जीवन की प्राप्ति होगी, धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी इस तरह 2 दीपक जलाने से। तो इस उपाय को जरूर आजमाएं।
और आज से शुभ कार्यों में दीपक जलाते समय बताए नियमों का पालन अवश्य करें। शुभ बदलाव निश्चित ही दिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।